अरहम और बोलने वाली चींटी एक छोटे और खुशहाल मोहल्ले में अरहम नाम का एक जिज्ञासु और दयालु 4 साल का लड़का रहता था। उसे अपने बगीचे में घूमना, तितलियों के साथ खेलना और छोटे छोटे जीवों जैसे चींटियों को ध्यान से देखना बहुत पसंद था। धूप भरी सुबह में अरहम फूलों के पास खेल रहा था। उसने देखा कि चींटियों की एक लंबी कतार छोटे छोटे खाने के टुकड़े उठाए चली जा रही है। अरहम ने झुककर धीरे से पूछा, तुम चींटियां कितनी मेहनती हो, क्या तुम कभी आराम नहीं करती? अरहम की हैरानी के लिए एक छोटी चींटी ऊपर देखकर बोली, धन्यवाद अरहम कि तुमने हमारी मेहनत को नोट किया। हम सब साथ मिलकर काम करते हैं क्योंकि टीम वर्क से सबसे मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। हैरान और खुश होकर अरहम ने पूछा, वाह, तुम बोल सकती हो, मुझे और क्या सिखा सकती हो? चींटी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल, लेकिन पहले क्या तुम हमारी मदद करोगे? एक बड़ा पत्थर हमारे रास्ते को रोक रहा है और हमें तुम्हारी मदद चाहिए। बिना देर किए अरहम ने सावधानी से पत्थर को हटा दिया। चींटी ने उसे धन्यवाद दिया और बोली, दयालुता ऐसी होती है जैसे किसी के रास्ते से पत्थर हटाना, ये सबकी जिंदगी आसान बना देती है। जिज्ञासा से भरा अरहम चींटियों के पीछे चल पड़ा। उसने देखा कि चींटियां मिलकर सर्दियों के लिए खाना जमा कर रही थीं। चींटी ने समझाया, हम हमेशा आने वाले समय के लिए योजना बनाते हैं। इस तरह जब कठिन समय आता है हम तैयार रहते हैं। और हमने कुछ पल सोचा और कहा, तो दयालु होना, टीम वर्क करना और भविष्य के लिए योजना बनाना, ये सभी महत्वपूर्ण बातें हैं। चींटी ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। और याद रखना, सबसे छोटे जीव भी हमें बड़ी बातें सिखा सकते हैं। और हम मुस्कुराया और हाथ हिलाकर अलविदा कहा जब चींटियां अपने सफर पर आगे बढ़ गई। उस दिन के बाद और हमने दूसरों की मदद करना, दोस्तों के साथ मिलकर काम करना और भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया। सीख, दयालुता, टीम वर्क और भविष्य की योजना बनाना जरूरी है, और सबसे छोटे जीव भी हमें बड़ी सीख दे सकते हैं।